सच्चिदानंद भगवान की जय। सुबेरे सेठ जी कहने लगे कि भैया माफ कर दियो, मुँह से कछु गलती भई हो। मैंने लोगों मारे हैं, पीटे हैं, जबरदस्ती अंगूठा लगवाए हैं, लोगों के पैसा गुल करे हैं, सोने चांदी बर्तन खेती मैंने डुबो लाए हैं और मकान दुकान में मैंने बहुत ही कंजूसी करके संपत्ति बनाई। मेरे पाप कैसे कटेंगे भैया? एक काम करो कि गोमूत्र गोबर मिला के लीप दो आंगन में और बापे तिली और कुछ बिछा दो, ऊपर मेरो बिस्तर बिछा दो और तुलसी को वृक्ष और दीपक रख दो और सब लोग कीर्तन गाओ। मैं वहीं सो जा रहा हूँ आंगन में और मुझे मौत आए तो वो कीर्तन सुन सुन के मैं मर जाऊं। आप रोइयो मत ही बस, मैं सब तुम्हीं को दे के जा रहा हूँ। मेरे साथ इतना कर दो कि गोबर के लिपे में कुछ तिल बिछा के, दीपक जला के, तुलसी को पौधा रख के और सब लोग कीर्तन गाओ। एक नाथ जी महाराज झूठ नहीं बोले। उनने कही थी तू 7 दिन में मर जे, आज 7वां दिन है, मुझे प्रेम से मर जान दियो। मैं सबसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे अच्छे से मर जान दो। सब लोग कीर्तन गा रहे। बहू कह रही पिताजी मत जाओ अब छोड़ के, अब तुम्हारी जरूरत थी, पहले तुम घरे आते इसलिए बुराई लगाते, अब अच्छे लगन लगे। बेटा कह रहा कि पापा अब आप जान नहीं दे, कितना ही पैसा लग जाए मरण नहीं दे। कैसे मरत हम देखा डॉक्टर बुलवा थे, कितनी फीस लग जाए मरण नहीं दे, ऑक्सीजन लगवा दे। पत्नी कह रही कि अब तो तुम बहुत अच्छे सुधर गए, पहले लड़त मारत घरे आते थे, अब तुम मत जाओ सो बढ़िया है। परंतु सेठ जी कह रहे तुम छोड़ो ये सब बातें, मुँह मर जान दो और मुँह मर जान दो। आप दे रहा है सच्चिदानंद भगवान की। सम्मानीय पंडित जी डफरियाई से आए हैं। डफरियाई में कथा होने थी परंतु हो नहीं भाई। पंडित जी का स्नेह है कि वहाँ पे कार्यक्रम हो। अब हमारा कोई घर ठिकाना तो है नहीं, भगवान जहाँ ले जाए वहीं कथा हो जाए, हमारी इच्छा है। सच्चिदानंद भगवान की। सम्मानीय पंडित जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। अब साहब रो रहे हैं सेठ जी कि मोए आप मर जान दो, मोए अब कछु नहीं जाने। बेटा कह रहे पिताजी आप जाओ मत ही, आपकी अब जरूरत है।
जो लोग भगवान में मन लगाते और नीति नियम धर्म से चलत, ज्यादा चिपकत नहीं है, आसक्ति नहीं करे, वे लोगों सब प्रेम करत। और जो कहते मोड़ा तू नहीं सुधरे, तू मेरी गृहस्थी बर्बाद करे, तू नहीं मान रहा, जो नहीं जो वो, ऐसे नहीं ऐसे खेती कर, तो मोड़ा कहते हे भगवान जब भावई कब हटे, मैं सुख से जीऊं, जो डुकरा चलो जाए सो बढ़िया। ये डुकरिया जाए कछु काम नहीं है, ना माला करे और ना भजन करे, बस अकल देते कहते नाश के बेटे तू नहीं सुधरे। ऐसे कर जब डुकरिया बड़े घरे चली जाए सो फारक फ्री हो जाओ। जो भगवान में नहीं लगे, घर के लोग भी परेशान होत के जो कब दंड सटे कटे, और जो भगवान में लगा थे तो मोड़ा बहू सब आके पाँव पर थे के आशीर्वाद देव, काम बढ़िया होते रे। भगवान में लगे तो पाँव पड़ेंगे, और भगवान में नहीं लगे ज्यादा कई सो बेके के हे भगवान जाए उठा लो सो हम फ्री हो जाए। आज वे बहू बेटा भी सेठ जी से यही सोच रहे कि तुम अब सुधर गए, अब तुम्हें जान नहीं दे, वे कह रहे जान दो सातों देने। इसी खेचातानी में लगे थे। एक नाथ जी महाराज भाई से निकले सो बस सेठ जी और बेटा जी भागे, और अरे गुरु महाराज जो तुम्हारा चेला तुम्हारे उपदेश मान के भजन कर रहा हो, 7वें दिन आज जी कह रहे कि हम मरेंगे। एक नाथ जी झूठ नहीं बोले, महाराज आप ही बचा सकत हमारे पिताजी, सुधर गए अब जी ना मरे सो बढ़िया। पहले जे आसक्ति लोभ लालच करते सो सब सोचते जो सेठ मर जाए तो हम झूमर चढ़ा दे। हनुमान जी नरियल की झूमर चढ़े हो जो मर जाए, और अब जो सेठ इतनो सुधर गया कि सब कह रहे कि जो जीत रहे मरे हैं। बलिहारी है अपनी अपनी सोच की, सोच का सारा खेल है। एक नाथ जी आए और कहने लगे सेठ जी उठो, क्या कर रहे हैं? बोले हुजूर तुमने कही थी 7 दिन में मरे को, आज 7वां दिन है और संत को वचन झूठो नहीं हो सके। बोले उठ के बैठो, जब बात तो सही है कि तुम 7 ही दिन में मरोगे, परंतु तुम आज ही मरोगे, जब बात पक्की नहीं। क्या कह रहे महाराज तुम? उठ के खड़े हो गए सेठ जी। बोले महाराज संत झूठ नहीं बोले, संत मजाक नहीं करे, तुमने कही थी तू 7 दिन में मरेगो। बोले हमने इसलिए कही थी कि हमारे गुरु महाराज ने भी हमसे यही कही थी कि बेटा 7 दिन में जाने हैं, धर्म पुण्य तपस्या त्याग से रहोगे, उतनो ही अच्छो घरे तुम्हें अगलो जन्म मिल जाए, जितनो पुण्य कमाओगे उतने ही संपन्न घरे जाओगे। यदि ज्यादा पुण्य कमाए तो मुख्यमंत्री के बेटा हो जाओ, कम पुण्य कमाए तो सांसद के बेटा हो जाओ, बासे पुण्य कम कमाए तो MLA के बेटा हो जाओ, बासे भी पुण्य कम कमाए तो सेठ के बेटा हो जाओ, बासे भी पुण्य कम कमाए तो तुम पटेल के बेटा हो जाओ, बासे भी धर्म पुण्य कम रहो तो फिर तुम साधारण किसान के यहाँ हो जाओ, बासे भी पुण्य कम रहो तो तुम गरीब की हरवाई की झुपड़िया में जिंदाबाद करोगे। पुण्य की वाली आ रही है। एक ही रात में गांव में 2 बेटा होते, एक हरवाई के ना होते जिसको जन्म से ही कर्जा है, और एक पटेल के घरे होते जिसको जीवन भर कभी कमाने नहीं है। पटेल तिजोरी भर के और बैंक बैलेंस और ट्रैक्टर और सैकड़ा बीघा जमीन धर के जा रहे हैं, और बेटा को जन्म भाव जीवन भर चकाचक तस्मई चलेगी, फिर भी कमी पड़ेगी नहीं। कारण क्या है? कारण है पुण्य, कारण है धर्म, कारण है त्याग, कारण है तपस्या। कोई ताश खेलते खेलते समय जीवन नाश कर देते, और गधा बन के, बैल बन के, कुत्ता बन के, सुअर बन के गांव की सफाई करते। और कोई भजन नियम ध्यान त्याग तपस्या से जीता, दूसरों की भलाई दूसरों का सुख करता, राजा बनत है। देवता लोग भी प्रणाम करें ऐसा महात्मा बन जाते। सब कर्मों की बलिहारी है ये कर्म भूमि, केवल पुण्य कमाने, धर्म कमाने, नेकी करने, भलाई करने, सेवा करने, प्रेम करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और जो मकान पे मकान, दुकान पे दुकान, जमीन पे जमीन खरीदत जा रहा, उसको अभी जीना आया नहीं। बेचारा चौकीदारी, पहरेदारी और टेंशन तनाव में चुर रहा है। 2 रोटी खाते, 2 कपड़ा पहनते, और बबंडर दिमाग में इतने हैं कि कौन कौन फांसियों पे कवे कवे झूले, कोई अतो पतो नहीं।
ऐसा जीवन जीना नहीं आया। भजन नहीं की, सेवा नहीं की, पुण्य नहीं की, भागवत सिर पे नहीं रखी, परिचित यजमान नहीं बने, हवन नहीं करे, साधु संतों की सेवा नहीं करी, तो जीवन गमा दिया। और जीवन गमा दिया, आज सेठ जी को ये बात लग रही थी कि जीवन गमा दिया। आज संतों की बात समझ में आई कि गुरु महाराज जो कह रहे कि 7 दिन में ही सब मरेंगे, जरूरी नहीं कि सब रविवार को मरे, जरूरी नहीं कि सोमवार है, जरूरी नहीं कि तुम मंगल है, जरूरी नहीं भी बुध है, जरूरी नहीं कोई शुक्र है, जरूरी नहीं कि शनिवार है, जरूरी नहीं कि हम रविवार को ही मरे। हम तो 7 दिन में किसी ना किसी दिन जरूर मरेंगे, पर जरूरी नहीं वो आज ही को दिन होगा, ये कोई पक्का नहीं है। सेठ जी ये समझ में आ गई कि गुरु महाराज ने तो सही कही, परंतु हम सही नहीं समझ पाए। पर जैसी समझे लग तो सत्य में ही गए, लग तो माया से ऊपर ही उठ गए। इसलिए जो भाव सो बढ़िया भाव अब हमें भगवान में ही लगने चाहिए। और भगवान में सेठ जी लग गए, वो प्रार्थना करने लगे, भगवान से कहने लगे, गोविंद मेरा प्रणत कलेश हरो, गोविंद मेरा प्रणत कलेश हरो, दयालु मेरा प्रणत कलेश हरो, दयालु मेरा प्रणत कलेश हरो, दयालु मेरा प्रणत कलेश हरो,
सच्चिदानंद भगवान की जय। सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना करी, बेटा बेटी नाती पूता सबसे कही कि तुम लगो अपने काम में, हम लगेंगे अपने काम में। या तो तू तेरी गैया बना ले, वन वन फिरूं घणो दयालु, मेरे को आप शरण दे दो, भक्ति दे दो, या तो तू तेरे सत्संग बुला ले। ऐसी प्रार्थना करी और एकनाथ जी के साथ लग गए। लोग कैसे कैसे लोग डरे, सरकार से बेचारे पेंशन मिल रही, ड्यूटी उनकी खत्म हो गई, फिर भी अभागे लोग दुकान खोल के बैठ जाते, कहते पैसा आए क्या करेंगे घरे, रामायण नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़े, सत्संग नहीं करे, गौ सेवा नहीं करे, दुकान डाल के बैठ जाते। जब तू पेमेंट मिल रही, सरकार तुझे दे रही, तो तू माला क्यों नहीं करे, तू द्वारिका नाथ क्यों नहीं जाए, तू वृंदावन क्यों नहीं जाए, तू कामता नाथ क्यों नहीं जाए, तू नागर जी जैसे संतों की शरण क्यों नहीं जाए, तू गौशाला में जाके गाय पे हाथ क्यों नहीं फेरे, बे कागज की टुकड़ा बटोरते, जूते 100 खाएंगे, तमाशो घुस के समधी बन के देख लो, ससुरा बन के देख लो, जमाई बन के देख लो, दादा बन के देख लो, नाना बन के बैठ लो, देख लो। अब भगवान को बन के कब देखोगे सब? अरे सब जोई काम करवे मनुष्य तन मिलो और जोई नहीं करो, बेकार हो गए। गवा बैठे मनुष्य जीवन, यही चिंता सताती है। सदा हम मन की करते थे, नहीं संतों की सुनते थे, भजन दिन जो गए हैं दिन, यही चिंता सताती है। मौत किसी को दुख नहीं देती, दुख देती है मनुष्य की आसक्ति। कहाँ समय लगाया है, कहाँ जीवन जिया है, इस मरते समय हर व्यक्ति को दुख होता है और पछताता रहता है। पुरानी याद आती है कि मैंने गौ माता भूसा नहीं दो, आग लगा दी, मैंने गौ माता बैठन नहीं दी, तार फेंसिंग कर दी, मैंने गौचर भूमि को पिलाऊ जलवा के हकवा दी, मैंने गैया कभी दिया नहीं कुछ, मेरो का हुई, मैंने छोरा छोरियों तो दियो पर मैंने कभी भागवत नहीं करवाई, पैसा मुंह पे बहुत था तो मैंने प्याऊ नहीं लगवाई, मेरे पास तो भगवान ने बहुत दो तो मैंने कोई ये पढ़ाओ लिखाओ नहीं, मैंने कोई ये दवाई गोली नहीं, मैंने किसी को सहारो नहीं दो और मैंने सब कुछ बना दो पर मैं अपने लिए कछु नहीं बना पाऊँ, कंगाल हो गया। मोड़ा मोड़ा ने लिख दिया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पर पिताजी लट्ठों से दे दे के नरक में ठूस दे जा, कोई ये पता ही नहीं। पिताजी कहाँ गए, उन्हें कितनी अशांति की आग में जलत रहे, बाहर से कूलर पंखा हते, अंदर से पतो चलो कि होली लग रही थी, वे नरक में ठूसे गए। मोड़ा मोड़ी लिख रहे कि फलाने का निधन हो गया, जिसने जीवन भर धन कमाया आज उसका निधन हो गया, धन कमाता रहा ना इसलिए निधन हुआ, और लिख दिया स्वर्गवास हुआ और ठूसा गया सीधा नरक में। टटा खोलो तो कि कभी आओ तुम्हें अंदर करे। ऐसा जीवन का, मृत्यु का दुख सबसे बड़ा यही हर व्यक्ति को होता है कि पलंग के 4 पाए हैं, सिराने मौत हंसती है, पलंग के 4 पाए हैं, सिराने मौत हंसती है, पलंग के 4 पाए हैं, सिराने मौत हंसती है, पलंग के 4
बिछोना है लगा दी है ना टोना है बांसों का बिछोना है लगा दी है ना टोना है बांसों का बिछोना है लगा दी है ना टोना कर क्यों मुझे बांधा मेरा हरि जी से नाता है कर क्यों मुझे बांधा मेरा हरि जी से नाता है पलंग के चार पाए हैं सिराने बहुत हंसती है के चार पाए हैं सिराने बहुत हंसती है गवा बेटे मनुष्य जीवन यही चिंता सताती है मनुष्य जीवन यही चिंता सताती है जीवन पछतावा है नावा है न जावा है पछतावा है नावा है न जावा है जीवन पछतावा है नावा है न जावा है जीवन पछतावा है नावा है न जावा है मनमानी करना ही जीवन पछतावा है मनमानी करना ही जीवन पछतावा है पलंग के चार पाए सिराने मौत हंसती है पलंग के चार पाए संभल करके चलो भाई तेरा हरि जी से नाता